भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से हमेशा यही अरदास करूंगा कि आप सब मेरे भाई हमेशा 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 के लिए इतने विवेकी हो जाएं कि कोई भी काल का दूत, कोई भी अधूरा गुरु आपको भ्रमित ना कर पाए। क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको भ्रमित कर सकता है। जो इस सत्संग को शुरू से सुनते आ रहे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। जिन्होंने 50 भी मन लगा के सुन लिए हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई भ्रमित कर सकता है। लेकिन काल के दूतों का दोस्तों कुछ भरोसा नहीं होता। ये कुछ ना कुछ तिगड़म लगाने में लगे ही रहते हैं, ये कुछ ना कुछ भरम देने में लगे ही रहते हैं। लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें, हर भरम को खत्म किया जाएगा विवेक के द्वारा, परमात्मा की वाणी के द्वारा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपका भाई हमेशा आपके साथ है। क्योंकि करोड़ों अरबों खरबों जन्म बीत गए, अरबों खरबों युग बीत गए, हम इन्हीं काल के दूतों के चक्कर में अपना जन्म बर्बाद करते आए हैं। जन्मों जन्म हम इन्हीं अधूरे गुरुओं के चक्कर में अपना जन्म बर्बाद करते आए हैं। मेरे भाई, ये जन्म हमने बर्बाद नहीं करना है। पूरा विवेक लगा दो, जितना परमात्मा ने बख्शा है सारे का सारा। और जहां पे थोड़ी कमी पड़ जाएगी, ये भाई आपको विवेक देने के लिए बैठा ही है। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, केवल और केवल ज्ञान को सच्चे मन से, लगन से सुनना है और समझना है। क्योंकि मेरे भाई बार बार ये जन्म नहीं मिलेगा, ये मौका नहीं मिलेगा। अगर ये मौका तुमने गवा दिया तो मेरे भाई 1,84 जून सामने खड़ी है। ऐसे ऐसे शरीरों में जाना पड़ेगा कि लहर अबदाना, हालत खराब हो जाएगी मेरे भाई। अभी तो बहुत अच्छा सुंदर शरीर मिला है, अगर थोड़ा सा कमजोर है कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा टेढ़ा है कोई बात नहीं, रंग काला है कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। आपको इंसान जन्म मिला है, बहुत 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 किस्मत वाले हो आप। उन अरबों खरबों कुत्तों से, उन अरबों खरबों गाय भैंसों गधों से, उन अरबों खरबों पेड़ों से लाख गुना बेहतर हो मेरे भाई, लाख गुना बेहतर हो। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा शरीर मिल जाता जो पेट के बल रगड़ रगड़ के चलना पड़ता, जैसे सांप का, मगरमच्छ का, फिर क्या करते। इसलिए मेरे भाई नेगेटिविटी जीवन से निकाल दो। आप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, परमात्मा ने आप पे दया करी है, जो आपको इंसानी जन्म बख्शा है। अब इस जन्म को लेखे लगाना है और उसके लिए नाम लेना है, परमात्मा का सच्चा नाम लेना है, सत्य नाम लेना है। झूठे नामों में, अधूरे नामों में जीवन बर्बाद नहीं करना है।
अच्छी तरह समझ लो इसको। तो आज मेरे भाई, आज जो हम वाणी लेने जा रहे हैं वो कबीर सागर से लेंगे और सतगुरु के बड़े प्यारे अनमोल वचन हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका श्रवण करके आपको बहुत आनंद आएगा और मूल ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट समझ में आने लग जाएगा। तो क्या कहती है वाणी? पावे हंस वंश सही दाना, देखत यम तेहि दूर डराना। शब्द पाए कैसे कै जानब, पुरुष नाम वंश ही गही आनब। तो साहिब यहां समझा रहे हैं कि जो हमारे वंश में नाम लेगा, वंश मतलब ये नहीं कि कोई गुरु बच्चे पैदा कर रहा है तो वो उसका वंश है। कबीर साहब का वंश केवल गुरु और शिष्य की परंपरा होता है। गुरु का वंश उसका शिष्य होता है, ना कि गुरु के बिंद से पैदा हुआ कोई लड़का बच्चा उसका वंश होता है। अरे जो साधु भोग में पड़ जाए वो तो साधु होता ही नहीं, वो तो गुरु होता ही नहीं। तो यहां उन वंश के लिए बोला गया है जो कबीर साहब के नाद वंश हैं, यानी जो सत्संग के माध्यम से साधु होते हैं, शिष्य होते हैं, ये उस वंश की बात चल रही है। पावे हंस वंश सही दाना, देखत यम तेहि दूर डराना। जो हंस सच्चे वंश में, सच्चे पंथ में नाम ले लेते हैं और सिमरन करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको देख के यम के दूत दूर ही खड़े रहते हैं। वो हाथ नहीं डाल सकते उस जीव पे, क्योंकि उस वंश पे कबीर साहब का पंजा होता है, कबीर साहब का हाथ होता है उस पंथ के सिर पे। जो भी सही मर्यादा में रह के भक्ति कर गया, ये काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आगे क्या कहते हैं? शब्द पाए कैसे कै जानब, पुरुष नाम वंश ही गही आनब। कि कैसे जानेगा ये जीव कि जहां पे मैंने नाम लिया है, जैसे कई और भी पंथ चल रहे हैं, कई वंश चल रहे हैं जो अपने आप को कबीर साहिब का ही असली पंथ बताते हैं, असली वंश बताते हैं। तो कई झूठे अधूरे पंथ भी चल रहे हैं। तो जब वहां पे भी नाम ले लेगा ये जीव, तो कैसे पहचानेगा कि मैं सच्चे पंथ में गया हूं कि झूठे पंथ में, कि वहां पुरुष का नाम है भी कि नहीं। पुरुष यानी परमात्मा, क्योंकि कई पंथ ऐसे भी हैं, कई लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जो आपको कहेंगे कि परमात्मा का नाम लेने के लिए तो बोला ही नहीं कबीर साहब ने। कबीर साहब तो कहते हैं कि तुम्हारा निज नाम सोहंग है, क्योंकि तुम जीव हो और जीव सोहंग होता है, तो तुम सोहंग सोहंग जपो। ऐसा मूर्ख बना देते हैं ये लोग कि क्या बताऊं मैं। तो ऐसे लोगों से मेरे भाई सावधान रहें। ये जितने भी सोहंग वाले हैं, ये सब के सब काल के धूत हैं। तो देखिए यहां क्या बोलते हैं साहिब कि शब्द पाए कैसे कै जानब, पुरुष नाम वंश ही गही आनब। कि नाम लेने के बाद कैसे पता चलेगा कि इस वंश में पुरुष का नाम है, यानी परमात्मा का नाम है। यहां जीव का नाम नहीं बोला साहिब ने कि जीव का नाम जपना है, यहां पुरुष का नाम बोला, पुरुष परमात्मा का। तो क्या कहते हैं? शब्द केर पारख इमि करई, बीरा हंस पाए निस्तरही। कि अगर नाम ले भी लिया तो कोई बात नहीं, शब्द की पारख इस तरह करो। शब्द केर पारख इमि करई, ऐसे करो कि बीरा हंस पाए निस्तरही। बीरा यानी वो विवेकी हंस निस्तरण हो जाए, उसका वो बच जाए। कैसे बचेगा? वीर हंस जाते तर जाई, सोई नाम हंस लव लाई। कि विवेकी हंस जिस नाम से तर जाएंगे, उस नाम को
लव लगाओ, उस नाम से लव लगाओ। और वो कौन सा नाम है? नी अक्षर वाकी है बाटा, बिना वंश नहीं पावे है घाटा। कि वो नाम नी अक्षर है भाई, वो अक्षरों में नहीं है। उसकी यही पहचान है कि वो जाप, अजपा और अनहद, इन तीनों से न्यारा है, सार शब्द है। कुछ लोग तो आपको ऐसा भी बोलेंगे कि कहां भागते रहते हो सार शब्द के पीछे, सार शब्द नाम की कोई चीज नहीं होती, सार शब्द कहीं कोई नहीं दे सकता, कुछ होता ही नहीं है सार शब्द। कई तो ऐसा भ्रमित करने में भी लग जाते हैं। लेकिन मेरे भाई, उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत देना। परमात्मा का एक ही नाम है और वो सार शब्द है। उसके बिना जितने भी नाम हैं वो सब काल का जाल है। तो कहते हैं नी अक्षर वाकी है बाटा, बिना वंश नहीं पावे है घाटा। कि बिना सच्चे वंश के वो घाट नहीं मिलेगा तुम्हें जिस घाट में परमात्मा बसता है, जिस घाट में परमात्मा का वास है। वो घाट आपको कहीं नहीं मिल सकता जब तक वो पंथ सच्चा ना हो, स्वयं सतगुरु कबीर साहब के द्वारा ना चलाया गया हो, तब तक आपको वो घाट नहीं मिल सकता। तो आगे कहते हैं अक्षर है बहुत अनंता, नी अक्षर तुम खोजो संता। अक्षर उभय काम नहीं सरई, गहनी तत्व वंश चित धरई। यानी कि अक्षर तो बहुत हैं, अनंत हैं। उन्हीं अक्षरों को जोड़ जोड़ के अनंत नाम बना दिए गए हैं हर धर्म में, और उन्हीं नामों को जप जप के ये जीवन बर्बाद हो रहा है। इसीलिए साहिब ने बोला कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होई, गुप्त नाम सतपुरुष का पावे बिरला कोई। तो साफ बोल दिया साहिब ने कि अक्षर है बहुत अनंता, नी अक्षर तुम खोजो संता। कि अक्षर बहुत सारे हैं भाई, अनंत नाम है, लेकिन तुम उस नी अक्षर को खोज लो। किस नी अक्षर को? उस सार नाम को, जिसके लिए साहिब ने बोला सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार, सतगुरु का उपदेश यही। कि वो सत्य नाम ही सार है, बाकी सब नाम असत्य है, असत्य है, क्योंकि वो सब भाषा का विषय है, बोली का विषय है, अक्षरों का विषय है, नी अक्षर का विषय नहीं है। तो कहते हैं अक्षर उभय काम नहीं सरई, गहनी तत्व वंश चित धरई। यानी इन अक्षरों के जाप से तुम्हारा काम नहीं सरने वाला, तुम्हें बंधन में आना ही पड़ेगा। इसलिए गह निहि तत्व, उस नी अक्षर, उस निहि तत्व, उसको धारण करो और अपना चित्त उस वंश की सेवा में धर दो। सारा जीवन उस वंश की सेवा में लगा दो जहां सतगुरु ने अपना असली नाम बख्श रखा है, जहां पर वो सार नाम बख्शा हुआ है। और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, केवल और केवल सतगुरु शरण में आ जाओ और अपना कल्याण करवाओ। कहीं तीर्थ व्रत पूजा नित्य-नेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मंत्र तंत्र उच्चारण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई धूप अगरबत्ती दिया अगरबत्ती दीप जलाने की, फोटो पूजने की, पत्थर पूजने की, मूर्तियां पूजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल और केवल नी अक्षर में अपनी सुरती को संभाल लो, केवल उस नी अक्षर में समा जाओ, काम बन जाएगा मेरे भाई। तो आगे कहते हैं यह अक्षर साधु जिन जाना, सो साधु चित हमरे मन माना। और शब्द बहु गहे बनाई, सो साधु चित नहीं समाई।
यानी ये अक्षर जो नी अक्षर है, जो अक्षरों में नहीं है, वो अक्षर जो जान गया सतगुरु की शरण में आके, सो साधु चित हमरे मन माना। सो समझ लो कि वो साधु मेरे मन को बहुत प्रिय है, मुझे बहुत प्रिय है। और शब्द बहु गहे बनाई, सो साधु चित नहीं समाई। और जितने भी शब्द मनमुखी शब्द बना बना के ये जो नामदान दे रहे हैं, कोई ओम सोहम सत्य कबीर, कोई ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहम सतनाम, कोई सतपुरुष काल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, कहते हैं ये साधु चित नाही समाई। ये साधु मेरे चित्त को नहीं भाते, क्योंकि इन लोगों ने जीवों को भरमा दिया है, उस नी अक्षर से दूर करके इन अक्षरों में उलझा दिया है। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है मेरे भाई। कबीर साहब ने इन लोगों को मूर्ख बोला है। कबीर साहब कहते हैं, सारे नाम हम भाख सुनाया, ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। यानी मैंने अपनी वाणी में इतना भाखा इस सार नाम के बारे में, इस आदि नाम के बारे में, कि वो नी अक्षर है, नी अक्षर है, नी अक्षर है, लेकिन ये मूर्ख जीव, ये मूर्ख गुरु नहीं समझ पाए कि नी अक्षर क्या होता है। सब के सब अक्षरों में ही उलझ गए। तो ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही गुरुओं को मैं भी मूर्ख ही कहता हूं, क्योंकि मूर्ख का अर्थ मैंने आपको बताया था कि जो मुंह में आ गया बिना विचार किए, बिना विवेक किए 10 लोगों के आगे रख देना, उसी को मूर्ख कहते हैं। और जब मैं कभी मूर्खानंद कहता हूं तो इसका क्या मतलब होता है कि वही मूर्ख जो बिना सोचे अपनी बात को सबके सामने रख रहा है और ये भी नहीं सोच रहा कि लोग मेरा कितना उपहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, इसको ना सोच के वो अपनी ही मूर्खता का आनंद लेता है और सोचता है पता नहीं कितनी बड़ी विवेक वाली बात मैंने कर दी, और उसी मूर्खता का आनंद लेता हुआ वो खुश होता रहता है मन ही मन। लेकिन ये नहीं समझ पाता कि उसने महामूर्खता का परिचय दिया है। इसीलिए मैं उन लोगों को मूर्खानंद कहता हूं। मैं किसी को गाली नहीं देता भाई, ना ही मेरा किसी से बैर है, लेकिन जो भी परमात्मा के जीवों को उलझाता है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक बार तो उसको उसका आईना दिखा दूं, ताकि अगली बार वो कोई भी गलत रास्ता दिखाने से पहले 100 बार सोच ले कि उसको उसकी अज्ञानता का करारा जवाब दिया जाएगा। अच्छी तरह समझ ले। इसीलिए मैं इन शब्दों का प्रयोग करता हूं भाई, नहीं तो मेरा किसी से कोई बैर नहीं है। तो आगे क्या कहती है वाणी? और शब्द बांधे प्रतीति, एक नाम बिन यम नहीं जीती। अक्षर एक मोई कह पावे, और अक्षर सब ज्ञान बतावे। कि 4 शब्द के अलावा और शब्दों से अगर वो प्रतीति बांधे यानी विश्वास करेगा उन पे, तो वो यम को नहीं जीत सकता, क्योंकि एक नाम बिन यम नहीं जीती। वो एक नाम के बिना यम को नहीं जीत पाएगा। और वो नाम क्या है? वो है सतनाम, ना कि सोहंग, ना कि ओहंग। नहीं मेरे भाई, नहीं। अक्षर एक मोहि कह पावे, और अक्षर सब ज्ञान बतावे। यानी एक अक्षर को कहने मात्र से मुझे पा जाए, यानी उस आदि अक्षर के द्वारा मुझे प्राप्त करे, और जो ज्ञान है वो बाकी अक्षरों के द्वारा बताए, यानी 52 अक्षरों के द्वारा ज्ञान को समझाए और उस आदि अक्षर से मुझको पाए। यहाँ पर 2 अक्षर की बात आ गई है, एक छुड़ाए एक लखाए। 52 अक्षर छुड़ाए, वो आदि अक्षर लखाए। धर्मदास सुन वचन हमारा, कलयुग साधुन के व्यवहारा। मुक्ति मुक्ति साधु जन करई,
कहो मुक्ति कैसे निर्धरई। एक नाम बिन मुक्ति न पावे, कोटिन साधु यतन करावे। सार नाम की नाही ना आशा, कोटिन नाम करे विश्वासा। तो यहाँ पे साहिब ने साफ बता दिया कि धर्मदास हमारा वचन सुनो, कलयुग में जो साधु होंगे उनका व्यवहार कैसा होगा मुझसे जानो। मुक्ति मुक्ति सब करेंगे, लेकिन कैसे मुक्ति होगी ये कोई नहीं जान पाएगा। सब के सब मंत्रों से मुक्ति की बात करेंगे। नहीं मेरे भाई नहीं, इन मंत्रों से मुक्ति नहीं होगी। इसीलिए साहिब ने बोला तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, सार नाम जाने बिना कागा हंस न होए। तो कहते हैं एक नाम बिन मुक्ति न पावे, केवल एक नाम चाहिए मुक्ति के लिए। कोई 2, 5, 7, 10, 20, 100, 1000 करोड़ नहीं चाहिए, केवल एक नाम चाहिए, और वो केवल और केवल परमात्मा का नाम होना चाहिए, सार नाम होना चाहिए। इसीलिए नानक साहब ने बोला तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करता। कि तेरा एक नाम सारे संसार को तार सकता है, किसी और का नाम जाप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरा नाम ऐसा समर्थ है। तो कहते हैं एक नाम बिन मुक्ति न पावे, कोटिन साधु यत्न करावे। कितना ही यत्न कर लो नहीं पाओगे मुक्ति। सार नाम की नाही ना आशा, कोटिन नाम करे विश्वासा। कि सार नाम की आस नहीं लगाई और करोड़ों नाम पे विश्वास करके बैठ गए। आज इन महंतों से पूछो, इन गुरुओं से पूछो कि सार नाम क्या है, तो कहेंगे सार नाम निर्णय का नामा। यानी जितने ये दोहे हैं इसका जो अर्थ कर दिया जाता है वही सार नाम है। ऐसा मूर्ख बनाते हैं ये लोग कि लै रब दना। तो मेरे भाई इन लोगों से बच के रहना है। जो भी गुरु ऐसा कह दे कि कबीर साहब ने असार बोला ही कहां, सारी वाणी ही सार है, तो समझ जाना उसके पास थोथा ज्ञान है, थोथा। क्योंकि सार नाम 52 अक्षरों में नहीं आता मेरे भाई, वो नी अक्षर नाम है, वो आदि नाम है, वो अबोल वो अडोल नाम है। तो आगे क्या कहते हैं, दया धर्म औरन बतलावे, आपन साधु देख छिपावे। साधु द्वारे ते फिर जाई, साधु रहन नहीं चितियाई। अब देखिए कितनी सुंदर वाणी बोली यहां साहिब ने कि ऐसे ऐसे साधु आएंगे जो दूसरों को तो कहेंगे कि साधु संतों की सेवा करो, यानी हमारी सेवा करो, और दूसरे साधु संतों के पास जाने को भी मना कर देंगे। कहेंगे कि आपने अगर किसी और संत महात्मा का सत्संग सुन लिया तो आपका नाम खंड हो जाएगा। अरे मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, जब दूसरे पंथों के लोग आपके गुरु का सत्संग सुनते हैं तब तो आप बहुत खुश होते हो, और जब आपके पंथ का कोई बंदा दूसरों के सत्संग सुनने लग जाए तो आपको पिस्सू पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों भाई? आपका पंथ छोड़ के कोई चला जाए तो वो गुरुद्रोही हो जाता है, दूसरे पंथ छोड़ के कोई आपके पास आ जाए तो वो पुण्यकर्मी प्राणी हो जाता है। ऐसा क्यों भाई? तो अपनी ऐसी ही बातों की वजह से ये लोग काल के दूत कबीर साहिब के द्वारा एक्सपोज किए जा रहे हैं। तो साहिब क्या कहते हैं, दया धर्म औरन बतलावे, आपन साधु देख छिपावे। साधु द्वारे ते फिर जाई, साधु रहन नहीं चितियाई। साधु ते साहिब पहचानी, अगम पंथ वह साधु बखानी। यानी साधु द्वार से भी निकल जाएगा, फिर जाएगा, तब भी उसको कोई पूछेगा नहीं। तो साहिब कहते हैं साधु ते साहिब पहचानी, कि अगर साहिब की पहचान करनी है तो केवल साधु ही करवा सकता है भाई। साधु ते साहिब पहचानी,
अगम पंथ वही साधु बखानी। वो साधु अगम पंथ बता सकता है जिसको तुम सुनना नहीं चाहते हो, जिसके सत्संग को तुम सोचते हो सुन लिया तो नाम खंड हो जाएगा। वो अगम पंथ बता सकता है तुमको, लेकिन तुमको ऐसा डरावा दिया गया है कि उस डरावे में आपका अनमोल जन्म बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस डरावे से बाहर आओ और सब के सब किसी भी महात्मा का सत्संग हो जरूर सुनो। पता नहीं किस महात्मा के मुख से आपको वो परमात्मा का सार संदेश मिल जाए। इसीलिए वाणी में बोला, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हूं तिस पे आप बेचाई। यानी कोई तो मुझे उस मालिक का भेद बता दे, कैसे मुझे उस मालिक से मेरा मिलन होगा मुझे बता दे, कोई भी बता दे। मैं अपना एक एक अंग उसके नाम पे बेच दूंगा। हूं तिस पे आप बेचाई, सब कुछ बेच दूंगा, लेकिन कोई मेरा प्रीतम मुझे मिला दे। ये जरूरी नहीं कि परमात्मा खुद आएंगे आपको बताने तभी आप उस प्रीतम को मिल पाओगे, नहीं। जिसको परमात्मा ने वो भेद बता दिया है, उसको सिमरण करने की विधि बता दी है उस सार नाम की, वो आपको मिलवा सकता है। लेकिन वही भेदी गुरु मिलवा सकता है जिसको परमात्मा ने स्वयं आके बताया है। उसी के पंथ में आप बच सकते हो, नहीं तो ये काल के दूत आपको इन्हीं मंत्रों में उलझा के आपका जन्म बर्बाद कर देंगे। तो आगे कहते हैं, कलयुग साधु के सुन मरमा, आप बूढ़े औरन कह धर्मा। देखी उलटी रीति रे भाई, आप बहे औरन समझाई। यानी कलयुग में ये साधु होंगे, ये बड़े बड़े जो ज्ञानी बन के बैठे होंगे, आप लोगों को तो भक्ति का पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन खुद बूढ़े यानी डूबेंगे। आपको तो विश्वास दिलाएंगे कि परमात्मा पे भरोसा रखो, परमात्मा कुछ भी कर सकता है, आपको हमेशा बचाएगा। और खुद रहेंगे जेड सिक्योरिटी में, खुद रहेंगे बंदूकों की छांव में, क्योंकि आप लोगों को तसल्ली देनी है परमात्मा के नाम पे। इनको खुद को विश्वास नहीं है उस मालिक पे, इनको विश्वास है इन पुतलों पे। 5-5, 6-6 फुट की मिट्टी के जो पुतले हैं, बंदूकें लेके खड़े हैं, इन पे इन लोगों को ज्यादा विश्वास है परमात्मा से भी। तो ये जितने भी जेड सिक्योरिटी वाले बाबे हैं, ये सब के सब खुद तो डूब रहे हैं और लोगों को तरने का आस बांध रहे हैं कि तुम तर जाओगे, हमसे नाम लेके निडर हो जाओगे, और खुद डरे हुए रहते हैं। तो आगे कहते हैं, वंश नाम ले जग को ठगही, विषय विकार में बहुविधि लगही। यमदूतन ते करिय स्नेहू, मम हंसन ते करी है द्रोहू। यानी वंश का नाम लेके कि हम कबीर पंथ के वंश हैं, हमारे पूर्वजों को कबीर साहब ने वचन दिया था कि तुम्हारे इतने वंश राज करेंगे, गुरु बनेंगे। ये सब पाखंड है मेरे भाई, ये सब आपको धोखा दिया जा रहा है। कबीर साहब ऐसा वचन किसी को नहीं देकर गए, किसी को नहीं देकर गए। इतने साधु संतों को मिले हैं कबीर साहब, एक को भी वचन नहीं दिया कि तेरे बच्चे गुरु बनेंगे। अरे मेरे भाई, गुरु का बच्चा शिष्य होता है, गुरु भोगों में लिप्त नहीं होता है। कल का जो मैंने सत्संग किया था साधु के लक्षण, वो मैंने आधे अभी बताए नहीं हैं, वो मैं तब बताऊंगा जब मृतक भाव के ऊपर सत्संग किया जाएगा। तब इन गुरुओं की सारी पोल खुलेगी कि कैसे ये लोग साधु बने हुए हैं, भोगों में लिप्त हैं, बच्चे भी पैदा कर रहे हैं और गुरु भी कहा रहे हैं। तो क्या कहते हैं साहिब, वंश नाम ले जग को ठगही, विषय विकार में बहुविधि लगही।
यमदूतन ते करिय स्नेहू मम हंसन ते करी है द्रोहू। कि ये वंश का नाम लेके जग को ठगेंगे और दुनिया भर के विषय विकारों में, काम क्रोध में उलझे रहेंगे। यमदूतन ते करिय स्नेहू, अलग अलग पंथों में जो कालदूत बैठे हैं उनकी महिमा गाएंगे, लेकिन जो भी सार नाम की बात करेगा वो इनके मन को नहीं भाएगा, उसका ये द्रोह करेंगे। लोभ देई निज सेव दृढ़ाई, चेला चेली बहुत बड़ाई। लोभ दे दे के लोगों से अपनी सेवा करवाएंगे, कहेंगे कि तुम्हारा टीबी ठीक हो जाएगा, तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, तुम्हें ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, हमारी सेवा करो, पाठ करवाओ, 15,000 का, 21,000 का, 50,000 का, 80,000 का। ऐसा मूर्ख बना दिया इन लोगों ने कि लै रबदाना। तो कहते हैं यमदूतन ते करिय स्नेहू मम हंसन ते करी है द्रोहू। द्रोह करन बहु युक्ति उपई है, बहुत युक्ति करेंगे द्रोह करने के लिए, लेकिन दाव नहीं लगेगा। लहे ना दाव बहुत पछतई है, बहुत कोशिश करेंगे जीवों को दोबारा भ्रम में डालने की। जो हमारे सत्संग को सुन लेता है उनको दोबारा भ्रम डालने के लिए दुनिया भर के YouTube चैनल बना के आएंगे ये लोग, हमारे खिलाफ बोलेंगे और दूसरे कालदूतों की महिमा भी गाएंगे कि वो भाई सही कहता है, दूसरा भी सही लगता है, लेकिन ये नितिन दास ये जहर लगता है, क्योंकि इन सब की दुकानें नितिन दास की वजह से टूट रही हैं। इसलिए मैं इनको कड़वा जहर लगता हूं। 2020 आने दो मेरे भाइयों, गली गली में मेरे खिलाफ YouTube चैनल बनेंगे, देखते जाना। तो क्या कहते हैं, द्रोह करन बहु युक्ति उपई है, लहे ना दाव बहुत पछतई है। लोभ देई निज सेव दृढ़ई है, चेला चेली बहुत बड़ई है। पुनितिन संग कुकर्म सु करी है, करी कुकर्म नरक में परी है। बहुत से चेला चेली बना के उनके साथ कुकर्म तक करेंगे ये लोग, उसके बाद नरक यानी जेलों में जाएंगे। पुनितिन संग कुकर्म सु करी है, करी कुकर्म नरक में परी है। जो कोई हंस शब्द मम गही है, तिनको देखत मन ही जरी है। जो कोई मेरा निज नाम निहि अक्षर नाम इसकी महिमा गाएगा, उसको देख के ये मन ही मन जलेंगे। साधु महंत बहु भेषाधारी, करी है ठगी होए मिथ्याचारी। तो ऐसे साधु संत बहुत मिलेंगे, भेष धारण करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन मिथ्याचारी होंगे ये लोग। और जो भी परमात्मा के सच्चे नाम उस सार शब्द की महिमा गाएगा, ये सब उससे राड़ बढ़ाएंगे, झगड़ा ठानेंगे। इसीलिए साहेब ने बोला, जो कोई मम शब्द प्रगटे हैं, तिन संग सो रार बड़े हैं। अस साधु मेहनतन की करनी, के तक सुनाऊं तो ही वर्णी। कि मैं तुझे क्या बताऊं धर्मदास, जो भी मेरे सार शब्द की महिमा गाएगा, ये सब उससे रार बढ़ाएंगे, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, उसको झूठा बताने की कोशिश करेंगे, उससे झगड़ा ठानेंगे, गालियां तक देंगे। लेकिन जो सच्चा हंस होगा वो मेरे इस प्रचारक की, मेरे शब्द की महिमा गाने वाले की बात को अच्छी तरह समझेगा और सत्य का साथ देगा, असत्य को त्यागेगा, तभी मैं उसको इस भवजल से पार कर पाऊंगा। अगर वो पक्षपात कर लेगा और मेरी वाणी को नहीं समझेगा, तो मैं चाहकर भी उसको पार नहीं कर सकता। तो धर्मदास, ऐसा समय आएगा जब घर घर में सतनाम का डंका बजेगा। वो समय अब आ चुका है, वो समय अब आ चुका है मेरे भाई। अब विवेक बढ़ा लो और इस जन्म मरण से
हमेशा के लिए मुक्ति पालो। अगर अभी भी नहीं समझे तो मेरे भाई कभी नहीं समझोगे, कभी नहीं। इसीलिए कहता हूं अच्छी तरह सत्संग को समझो, विवेक बढ़ाओ और जन्म मरण से मुक्ति पाओ। तो मेरे भाइयों, आज का सत्संग मैं यहीं समाप्त करता हूं और अगला सत्संग बहुत जल्दी लेके आऊंगा। तो इसी के साथ मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ बैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा नानक, बाबा गरीबदास, बाबा धर्मदास, बाबा पलटू, बाबा फरीद जी, बाबा बुल्ले शाह, मेरे सभी संतों की सदा ही जय हो। सतगुरु मदन साहिब की जय हो। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।